गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या का जो अध्याय है वह कक्षा छठी में है। क्लास 6 में सबसे पहले ये जानकारी दी जाती है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, और फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये सब भी आगे क्लास में पढ़ते जाते हैं। प्राकृत संख्या की जानकारी जो है आगे के जो किताब हैं, प्रश्न हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी लागू होते हैं। प्राकृत संख्या संबंधी जानकारियाँ रहती, प्रश्न रहते हैं। तो ये फिलहाल जो मैंने प्रश्न लिए कक्षा छठी के जो पाठ्य पुस्तक निगम, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, और ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये। तो क्या प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये क्या है, कौन सी है ये? तो सबसे पहले प्राकृत संख्या को समझने का प्रयास करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, इसकी पारिभाषिक शब्दावली पर आते हैं। प्राकृत संख्या को हम गणन संख्या भी कहते हैं। गणन संख्या माने काउंटेबल नंबर, जिनको गिना जा सके। और ये जो है एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब बढ़ते जाएगा। ये जितनी भी संख्या ले लें वो सब के सब संख्याएं प्राकृत संख्या आते हैं। आगे जितनी संख्याएं, एक से आगे जितनी भी संख्याएं वो सब गणन संख्या आते हैं, प्राकृत संख्या आते हैं ये। अब बोल रहे हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो देखिए इनमें से ये तो सब बड़ी होती चली जाती है। इधर से वापस लौटते हैं तो ये सबसे छोटी में ये संख्या आता है 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। फिर हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या प्रश्न है कि 41,600 और 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है? कैसे हल करें? हमारे पास दो संख्याएं हैं। ये दो संख्याएं हैं और 41,006 में कौन सी बड़ी है? तो बड़ी पहचानने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन कर देखते हैं। अगर इसमें तो कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकी संख्या है, 5 डिजिट नंबर्स हैं ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 41,600। इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 41,000, और ये 006 को 6 पढ़ेंगे। 006 मतलब केवल 6, 41,006 ऐसा पढ़ेंगे इसको। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कैसे पहचाने? इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इधर हम राइट हैंड साइड से आते हैं, इस साइड से। इसको देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बराबर हो गए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 हो गए, बराबर हो गए। अभी 2 हमें छूट गए, इससे हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम सैकड़ा में आते हैं। ये 6 है और ये 0 है। ये 6 है और ये 0 है, तो बड़ी कौन सी हुई? ये 6 बड़ी हुई ना। तो ये 6 बड़ी, तो ये पूरी संख्या बड़ी हो गई, और ये संख्या छोटी हो गई। तो हमें क्या पूछा गया? छोटी नहीं पूछे हैं, बड़ी पूछे हैं, तो ये संख्या बड़ी होगी, 41,600। इस तरह से छोटी बड़ी संख्या का तुलनात्मक अध्ययन करके पहचान कर सकते हैं। हम फिर एक और प्रश्न लिए हैं।
क्या प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर, अंतर माने होता है घटाना, कैसे हल करें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक होना चाहिए, 4 डिजिट। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4 अंक कौन से हैं, एक तो 9 आएगा ही, सभी अंकों में 9 आएगा, तभी तो बड़ी होगी। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह अगर 0 से 1 से लेकर के 9 तक हम इसमें देखें तो 9 ही सबसे बड़ी होती है। तो 4 अंक लेते हैं तो ये तो आएगा ही, 9 9 9 9, 4 बार 9, ये 4 अंक हो गए ना, 1 2 3 4, ये 4 अंक हुए, ये 4 डिजिट हुए। अब कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक, 3 संख्या। 3 अंक में अगर हम द्विअंकीय संख्या पहचानते हैं, द्विअंकीय संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, 99, तो बड़ी संख्या है। फिर छोटी प्राकृतिक संख्या रहती है 3 अंक में, तो उससे आ जाता है 100। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये कितने हैं, 3 अंकों की है, 3 अंकों वाले संख्या है। तो यहां पर आता है ये 100 आता है ये। अब क्या पूछ रहे हैं, अंतर, दोनों में अंतर क्या है, अंतर माने होता है घटाना, घटा देंगे इसको, घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, ये सैकड़ा का स्थान है, तो 9 में 1 घटाते हैं तो ये हुआ 8, और यहाँ बचा 9, तो ये हुआ 9, 9899। अंतर और क्या प्राप्त हुआ, 9899। 9899 ये इस प्रश्न का उत्तर है। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर। इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। कक्षा 6 विद्यार्थियों के लिए था। कहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर बताइएगा, कहाँ से पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ये कार्य जरूर कीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।